मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, खुदाए ज़ुल जलाल की इबादत हर मज़हब व कौम की फितरत का हिस्सा है। लिहाजा इस फितरती हिस्से के पेश नज़र हर इंसान इस बात की ख्वाहिश रखता है कि खुदा की बंदगी और उससे अपनी अकीदत के इजहार के लिए उसे एक ऐसी पाक साफ जगह मुयस्सर हो जहां वो पुरसकून होकर खुदा से अपना राब्ता कायम रख सके। लिहाजा इसी मकसद के तहत हमेशा से हर कौम और हर इलाके में इबादत गाहों की तामीर का ज़ौक़ रहा है और अब इसी ज़ौक़ की बुनियाद पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हिंदू अपनी इबादत गाह की तामीर का आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वाज़ेह रहे कि मंदिर के लिए यह ज़मीन 2017 में नून लीग के दौरे हुकूमत में मंजूर करवाई गई थी, जबकि ये मंदिर 1947 में बरे सगीर की तकसीम के बाद पहला मंदिर है जो इस्लामाबाद में तामीर किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, शरीयत के पहलू से देखा जाए तो बिलाशुबा ये फैसला वतन अजीज के एक मस्बत किरदार की अलामत है, क्योंकि जहां एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान मुसलमानों की मस्जिदें वीरान करने पर तुला है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क हिंदुओं की इबादत गाह की तामीर की मंजूरी दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी अपनी कई मस्जिदें ज़बूहाली का शिकार हैं, लिहाजा उन्हें नज़रअंदाज करके गुरुद्वारों के लिए राहदारी बनाना और शिवलिंग लिस्ट में शामिल 400 मंदिरों की बहाली के प्रोग्राम के तहत तामीर व मुरम्मत किए जाना गोया अक़लियतों को सर पर बिठाने के मुतरादिफ है। जी हाँ, आप पाकिस्तान के ज़िला गुजरांवाला में मौजूद मस्जिद को ही देख लें कि जब गुज़श्ता दिनों में इस मस्जिद की तस्वीर शेयर की गई तो मुल्क भर से कई शख्सियात और इदारे इस तारीखी मस्जिद को बहाल करने पर खर्च के लिए तैयार हुए। यहाँ तक कि डिप्टी कमिश्नर के वफद ने विजिट भी किया, लेकिन बाद अज़ां पता चला कि यह जगह महकमा आसार कदीमा की मिल्कियत है। लिहाजा आसार कदीमा के हेड ऑफिस में राब्ता हुआ तो बताया गया कि कोई भी प्राइवेट शख्स या इदारा इस पर खर्चा नहीं कर सकता, सिर्फ महकमा अज खुद खर्चा कर सकता है। और फिर यह कहकर इनकार कर दिया गया कि फिलहाल महकमे के पास इतने फंड्स ही नहीं हैं कि मस्जिद को बहाल करने में रकम खर्च की जा सके। जबकि इसके बाद देखा गया कि सियालकोट, पिशावर और राजकटाह समेत दीगर कई मंदिरों को इसी महकमा आसार कदीमा ने तामीर करने के साथ साथ इसकी बहाली पर भी काम किया। प्यारे दोस्तों, अलमिया देखिए कि मुसलमान एक मस्जिद को अपने पैसों पर भी बहाल नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर गुरुद्वारे सरकारी खर्च पर तामीर करके बहाल किए जा रहे हैं। और अब यही मामला इस्लामाबाद में बनने वाले मंदिर के साथ भी है कि जिसके लिए तमाम तर फंडिंग हुकूमत कर रही है। एक मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक होने के नाते और शरीयत के अहकामात की पैरवी करते हुए हमें बिलाशुबा इस पर भी एतराज नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वफाकी दारुल हुकूमत में हिंदू बिरादरी की इतनी तादाद मौजूद है कि उनके लिए एक अलग से नए मंदिर की जरूरत होती। हालांकि रावलपिंडी में थोड़ी सी हिंदू बिरादरी मौजूद है जिसके लिए इसी शहर में मंदिर भी है, जहां रावलपिंडी और मुल्हिका इलाकों के हिंदू पूजा के लिए जाते हैं, जबकि भारत और नेपाल के सिफारत खानों में मौजूद हिंदुओं के लिए भी मुकम्मल मजहबी सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा वो मंदिर जो 1947 से कबल सैदपुर गांव और रावल झील के करीब हिंदुओं के मजहबी मुकामात हुआ करते थे, लेकिन हिंदुओं की हिजरत की वजह से बंद पड़े रह गए, उन्हें भी दोबारा आबाद किया जा सकता था। लेकिन सिरे से नए मंदिर की तामीर ऐसे इलाके में करवाना जहां हिंदुओं की इतनी आबादी भी मौजूद नहीं, वाकईतन एक मशकूक अमल है, जो या तो इस अमर की तरफ इशारा है कि अब अगले मरहले में हिंदू आबादकारी भी हो जाएगी, या फिर इस्लामी जमहूरिया कहलाने वाला मुल्क पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट बनने की तरफ रवां दवा है। जी हाँ नाज़रीन, ये अमर भी मुमकिन है, क्योंकि इसी हवाले से पिछले कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि किस तरह हिंदुआना कल्चर आम करने की कोशिश की जा रही है। कभी पाकिस्तानी ड्रामों के सेट पर और घरों में हिंदू भगवान और मूर्तियां दिखाई जा रही हैं, तो कभी हमारे मुसलमान नौजवानों में खेले जाने वाले मशहूर गेम्स में बुतों की पूजा जैसे फीचर शामिल किए जा रहे हैं। इसी तरह कभी होली और दिवाली जैसे हिंदुआना त्योहारों में मुस्लिम शिरकत को फरोग दिया जा रहा है, और अब अचानक से मंदिर का संगे बुनियाद रखने का अमल और इस पर किसी मशहूर शख्सियत का रद्द अमल भी ना आना जाहिर कर रहा है कि ये एक तसलसल अमल है और बगैर किसी शक की गुंजाइश के वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं इसके पीछे फैसला साज कुव्वतों, मशहूर दानिश्वरों, मीडिया हाउसेज और फिल्म इंडस्ट्री के दरमियान खामोश और खुफिया मुआहदा मौजूद है,
جس کا مقصد کسی طرح اسلامی ریاست کو سیکولر سٹیٹ بنانے کی طرف لے کر جانا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے کہ شیطانی طاقتیں ایسے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہندو مسلم فسادات کو ہوا دے رہی ہیں تاکہ دو ممالک کے درمیان انتشار پیدا کیا جا سکے، کیونکہ ہندو مسلم اتحاد وہ چیز ہے جو مذہب دشمن عناصر کے لیے وبال جان ہے۔ جی ہاں، ذرا یاد کریں کہ یہی وہ دو قومیں تھیں جن کے اتحاد نے تاج برطانیہ کے خلاف 1857 کی مضبوط ترین بغاوت کو سختی کے ساتھ کچل کر رکھ دیا تھا، لیکن انہی تشدد پسند عناصر نے خفیہ منصوبوں کے تحت سازشیں رچائیں، جس کی وجہ سے کئی غلط فہمیوں نے جنم لیا اور ہندوؤں اور مسلمانوں نے اپنی راہیں جدا کر لی۔ پھر غصے، لڑائیوں اور تشدد نے دونوں پر غلبہ پایا۔ اس طرح پورے بر صغیر میں ان کی آبادیوں کے وسیع تر حصوں میں قتل و غارت کا بازار گرم ہوا اور برطانوی سامراج ایک دفعہ پھر اپنے مقصد کی تکمیل میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا دوستو، آج بھی یہی ہو رہا ہے، کبھی کشمیر کا مسئلہ تو کبھی بابری مسجد، کبھی اعلان جنگ کے بیانات تو کبھی ایسی جگہ مندر کی تعمیر جہاں سرے سے ہندوؤں کی تعداد ہی موجود نہیں ہے۔ یہ تمام واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ اگر اسی طرح عام عوام اپنے جذباتی رویے کا شکار رہی تو دشمن عناصر کی عالم اسلام کو چاروں طرف سے گھیرنے کی سنگین سازش نہ صرف مسلم کمیونٹی بلکہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی اپنے حصار میں لے لے گی، اور پھر زمین پر ون ورلڈ آرڈر جیسے منصوبوں کے قیام میں دیر نہیں لگے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فسادات سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔